जी तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि हमने किस तरह से एक बड़ी डेटाबेस के अंदर से काउंट के ऑप्शंस को यूज़ करना है। आज हम सीखेंगे काउंट की फैमिली किस तरह से काम करती है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं काउंट में। काउंट वाला फंक्शन है, अगर हमारे पास नंबर्स हैं तो हम काउंट लगा सकते हैं, और अगर हमारे पास डेटाबेस के अंदर नंबर नहीं है तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम काउंट ए को यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें टेक्स्ट में मौजूद हो। और अगर हमारे डाटा सेट के अंदर कुछ ब्लैंक सेल हैं तो हम उसे अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है जो आज हम सीखेंगे, काउंट ब्लैंक का। और उसके बाद अगर हमें उसके ऊपर से कोई भी कंडीशन अप्लाई करनी है, हम किसी एक ख़ास एरिया को सर्च करना चाह रहे हैं, हम किसी एक अमाउंट से बड़ी अमाउंट को देखना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं और हमारे पास पूरा नाम नहीं है अगर किसी अपनी आउटलेट का, अपनी किसी ब्रांच का, अपने किसी ऑफिस का, अपने किसी एरिया का, तो हम वाइल्ड फील्ड को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वाइल्ड कार्ड किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, हम स्टेरिक किस तरह से लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये वीडियो एंड तक। चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का पूरा टॉपिक। जी मैं हूं उस्मान मलिक, आपका होस्ट, और मैं लाइव हूं अपने चैनल नॉलेज इन KINN 786 से। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो आपको मिल सके। तो डायरेक्टली चलते हैं जी अपने डाटा की तरफ, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मूवमेंट। लेट्स कम टू दी डेटाबेस। ये हमारे पास एक बहुत बड़ी डेटाबेस है जिसके अंदर अच्छे खासे रिकॉर्ड्स मौजूद है। 1000 में 2134 हमारे पास रिकॉर्ड्स मौजूद है, जिसके अंदर हमने एक ब्लैंक सेल डाला है। तो इस चीज़ को अब हम देखते हैं कि अगर हम काउंट कहाँ पे लगा सकते हैं, काउंट ए कहाँ पे लगा सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं काउंट की तरफ। तो काउंट को देखने के लिए हम अपने एग्जिस्टिंग फार्मूलाज को करते हैं ख़त्म, और हम लगाते हैं फार्मूला। आपको लगाना है इक्वल टू का साइन, उसके बाद आपको लिखना है काउंट। काउंट लिखने के बाद आपको जिस सेल के ऊपर आपको ये अप्लाई करना है, जिस कॉलम के ऊपर आपको ये अप्लाई करना है, उस पूरे कॉलम को आप सिलेक्ट कर लें जहाँ पे आपका डाटा मौजूद है। हमने अपना कॉलम ए को सिलेक्ट किया जहाँ पे हमारे पास सारा डाटा नंबर्स की फॉर्म में मौजूद है। तो ये वाला फंक्शन वहाँ पे परफेक्टली काम करेगा। तो हमने अपने डाटा की रेंज दी, डाटा की रेंज देने के बाद ब्रैकेट को क्लोज किया। जैसे ही हमने एंटर का बटन प्रेस किया तो इसने हमें एग्जैक्ट आंसर बता दिया 2134 के हमारे पास जो इस टाइम जो डाटा हमने सेट यूज़ किया उसमें टोटल जो रिकॉर्ड्स हैं वो 2134 है। अभी हम इसी फार्मूले को, काउंट वाले फार्मूले को अगर हम यूज़ करें बायर नेम के ऊपर, जो हमारे पास बायर का नेम है, क्योंकि ये सारे फील्ड टेक्स्ट है, अगर हम इसके ऊपर यूज़ करते हैं तो वो हमें जो रिजल्ट दे रहा है वो हमें रिजल्ट दे रहा है नील का, कि या इस वाले पूरे यहाँ पे जो आपने कॉलम सिलेक्ट किया इसके अंदर कोई भी नंबर मौजूद नहीं है। तो अगर हमें हमारे डेटाबेस के अंदर कोई भी नंबर फील्ड नहीं है तो फिर हम किस तरह से उसके अंदर से अपना रिजल्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक्सेल में जो फॉर्मूला अवेलेबल है उसको कहते हैं काउंट ए। जैसे ही हम काउंट ए का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये हमें एग्जैक्ट सेम रिजल्ट हमारे सामने ले आएगा 2134। आइए चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जो है काउंट ब्लैंक का। काउंट ब्लैंक किस तरह से काम करता है, हमने इक्वल टू का साइन डाला, काउंट ब्लैंक लिखा। काउंट ब्लैंक लिखने के बाद अपने डाटे को सिलेक्ट किया, अपनी लास्ट रो से लेकर अपने डाटे की पहली रो तक हम लोग आ गए। C12 से C2146 पे हमारा डाटा मौजूद है। हमने अपने डाटा सेट में सिलेक्ट किया तो हमारे पास ओनली वन ऐसी रो है जो कि ब्लैंक है। तो ये है जी काउंट के 3 बेसिक फंक्शन जो कि हर एक ऑफिस को यूज़ करने वाले के लिए एक बेसिक नीड है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जो कि है काउंट इफ। काउंट इफ एक ऐसा फंक्शन है कि आपके डाटे में आपको स्पेसिफिक एक रिक्वायरमेंट है कि ये वाला जो एरिया है इसका रिजल्ट चाहिए, ये वाली जो ब्रांच है इसका रिजल्ट चाहिए, ये वाला जो नंबर है इससे ऊपर वाले आपको नंबर चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एक्सेल में फंक्शन है काउंट इफ का। आइए देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। सबसे पहले सेम डाटाबेस और हमने सारा कुछ वही रखा हुआ है कि काउंट का फंक्शन आपने लगाया, इक्वल टू का साइन डाला, काउंट पे लिखा, फार्मूला काउंट का यूज़ किया और अपने डाटे को सिलेक्ट किया तो उसने बताया 2134 रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद है। अब हम चाहते हैं कि हमारा वो आउटलेट जो कि चौक आज़म के एरिया में पंजाब में मौजूद है उसकी हम देखना चाह रहे हैं कि चौक आज़म में हमने कितनी प्रोडक्ट्स जो सी हैं वो हमारे जो बायर्स हैं वो कितने ऐसे हैं जो कि चौक आज़म ब्रांच से रिलेटेड है। तो उसके लिए हमें जाना है काउंट इफ। काउंट इफ में जाके सबसे पहले हमें रेंज देनी है, उसके बाद हमें उसका क्राइटेरिया देना है। तो हमने जिस
कॉलम के ऊपर हम लगाना चाह रहे हैं, हम आउटलेट वाले कॉलम के ऊपर लगाना चाह रहे हैं, एरिया वाले कॉलम के ऊपर लगाना चाह रहे हैं, तो हमें अपने एरिया को कंप्लीट सेलेक्ट करना है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करके हमने अपनी कॉलम को कंप्लीट सेट कर लिया। उसके बाद हमने लगाया कोमा। उसके बाद हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर हमें पता चले कि इसके अंदर हमारी ब्रांच जोन सी है या हमारा जो आउटलेट है चौक आजम के कितने बारवर्स, कितने क्लाइंट्स हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने चौक आजम लिखा, एंटर प्रेस किया तो उसे हमें 54 बता दिया। इसका दूसरा मेथड ये है कि आप चौक आजम को इन्वर्टेड कॉमास में लिखने की बजाय आप जिस कॉलम में, जिस सेल में आपने ये लिखा हुआ है वो हमारे D5 में लिखा हुआ है चौक आजम, तो आप उस सेल का रेफरेंस दे दें तो वो तब भी आपको उसको कैलकुलेट करके ला देता है। नेक्स्ट चलते हैं जी। अगर हमें आउटलेट की बजाय हमें किसी प्रोडक्ट के ऊपर लगाना है, लेट्स सपोज जी हमें कंडीशन जोन सी है कि हमारी प्रोडक्ट कौन सी है, तो अगर हम उस पर जाना चाह रहे हैं तो काउंट इफ़ सेम सिमिलर चीज़ है जी बिल्कुल, ये कि आप अपनी रेंज सेलेक्ट करें कि कौन से कॉलम में आपका डाटा मौजूद है, किस कॉलम को आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो हमने किया ये कि हमने प्रोडक्ट वाला अपना कॉलम सेलेक्ट किया और उसके में जाके हम देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जी सैमसंग की प्रोडक्ट कितनी हमारे पास मौजूद है। हमने इन्वर्टेड कोमा लगा के उसे क्लोज किया तो 334 टोटल 2134 में जो सैमसंग प्रोडक्ट की हमारी सेल हुई है तो वो 334 है। उसके बाद अगर हम चाह ये रहे हैं कि हमारे पास वो रिकॉर्ड सामने आए जिनमें एक ख़ास नंबर से ज़्यादा बड़ी अमाउंट हमारे पास मौजूद है, तो हम करते हैं काउंट इफ़। नंबर के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो रेंज के बाद आपने कंडीशन लगानी है। कंडीशन आपकी ग्रेटर देन हो सकती है, लेस देन हो सकती है, नॉट इक्वल टू हो सकती है, इक्वल टू हो सकती है। इन साइंस को यूज़ करते हुए आपने अपनी कंडीशन फॉर्म करनी है। सबसे पहले वो आपको रेंज सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आप ये डाटा निकालना चाह रहे हैं। तो हमने रेंज सेलेक्ट की अमाउंट कलेक्टेड में कि कितनी अमाउंट हमारी कलेक्ट हुई, कॉमा लगाया। उसके बाद हमें लगाना है अपना क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमारा ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि कौन सी अमाउंट जोन सी है वो ग्रेटर देन 5 लाख रुपीज़ है। तो हमने इन्वर्टेड कॉमास में ग्रेटर देन 5 लाख ग्रेटर देन का साइन लगाया, एंड लगाया और अपने फॉर्मूले वाले जहाँ पे हमने वो अमाउंट लिखी हुई है 5 लाख हमने उसे सिलेक्ट कर लिया, रेफरेंस दे दिया। तो देर आर 1799 सेल्स विच कंटेन द अमाउंट ग्रेटर देन 5 लाख। तो हमें अगर अब हम यहाँ पे अगर अमाउंट चेंज कर लेते हैं, हम चाहते हैं जी हमें यहाँ पे चाहिए 2 लाख से ज़्यादा कितने लोग हैं, 200,000 से जी, तो तमाम की तमाम फिगर 200,000 से ज़्यादा। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे पास 1 मिलियन से ज़्यादा कितने इसमें प्रोडक्ट सेल हुई हैं, तो 1 मिलियन से ज़्यादा जो हमारी प्रोडक्ट सेल हुई हैं वो 220 हैं। तो जब आप रेफरेंस देते हैं तो फिर आपका फार्मूला अकॉर्डिंगली बिहेव करना शुरू करते हैं अगर आप अपने रेफरेंस सेल में वैल्यू को चेंज करते हैं। लास्ट ऑप्शन जो काउंट इफ़ से रिलेटेड है वो ये है कि अगर हमें एग्जैक्ट नेम भूल गया है कि हमारा एग्जैक्ट नेम है क्या, तो फिर हमारे पास आती है वाइल्ड कार्ड की ऑप्शन। और वाइल्ड कार्ड की ऑप्शन ये है कि वो आप स्टैटिक लगा देते हैं। स्टार्ट में स्टैटिक लगाएंगे तो उससे पहले जो भी नाम आ रहा होगा वो उसे इग्नोर कर देगा और जो स्टैटिक के बाद का डाटा होगा वो जो भी उस डाटा से मैच कर रहा होगा। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है चौक की, तो हमारे पास चौक के नाम से यहाँ पे जो डाटा मौजूद है अगर हम देखें तो हमारे पास चौक के नाम से इस वाली डाटाबेस में भुगतिया चौक, चौक आजम, कुमारावाला चौक और विहाड़ी चौक का एरिया मौजूद है। तो हम चाहते हैं इन तमाम का डाटा हमारे पास आ जाए। हमने इक्वल टू जी, तो चलते हैं आगे और फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। और फॉर्मूला है जी आपने लिखना है काउंट इफ़। जैसे ही आपने काउंट इफ़ लिखा उसके बाद आपको डिक्लेयर करनी है रेंज, और रेंज हमारी है एफ वाले कॉलम में जो कि है आउटलेट से रिलेटेड। तो हमारे आउटलेट एरियाज को हमने अपनी रेंज को सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको लगानी है इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास लगाने के बाद आपको लगाना है स्टार का बटन। उसके बाद आपको लिखना है जो जिस वर्ड के आपको है कि जी इस वर्ड, ये वर्ड जिस भी सेल में मौजूद हो वो वहाँ से डाटा ले आए। उसके बाद दोबारा आपको इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं और ब्रैकेट को करना है क्लोज, एंटर का बटन प्रेस करना है। तो देर आर 92 डिफरेंट सेल हु कंटेन चौक एज स्पेल। तो ये जी हमारा आज का लेक्चर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों को पसंद आया होगा और आप अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए। आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि हम अगर 2, 3, 4 अगर हमें कंडीशंस लगानी पड़ती हैं तो फिर हम उसे किस तरह से देख सकते हैं।
थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।